आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर एक इंसान के हाथों में फोन होता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोगों के हाथ खाली हुआ करते थे, पर दिल बड़ा हुआ करता था। लोग छोटी छोटी बातों की गिनतियां नहीं करते थे। कुछ अधिक चला जाए तो भी क्या, और कुछ अधिक आ जाए तो भी क्या। 80 और 90 का दशक हम लोगों में से कई लोगों की लाइफ का ये द ग्रेटेस्ट और गोल्डन पीरियड था, जिसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है। ये वो दौर था जब पैसे थोड़े कम लेकिन खुशियां बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। साधन कम पर समाधान ज्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम और मिठास ज्यादा हुआ करती थी। पैरों में भले ही चप्पल ना हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। घर में भले ही पुरानी पिता की साइकिल पड़ी हो लेकिन बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाहत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। कहते हैं कि गुजरा जमाना वापस नहीं आता, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से उस गुजरे हुए वक्त में फिर से जाकर उन पलों को जीने की कोशिश करेंगे। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे 90 के दशक का वो दौर जहां पर आप सभी की यादें ताजा हो जाएगी। और आज की ज़ेन अल्फा जिन्होंने वो दशक नहीं देखा है, वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से उसे देखकर ये कहेंगे कि वाह, वो दिन भी क्या दिन थे। तो चले चलते हैं उस सुहाने सफर पर। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में आमतौर पर टाउन में, छोटे शहरों में या गांव में माएं चूल्हों पर बैठकर खाना पकाया करती थी। और चूल्हे से थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो होता था प्राइमस। जी हाँ, ये केरोसिन से जलने वाले प्राइमस होते थे। हमारे पास मोबाइल तो था नहीं, इसलिए उस वक्त घर की टीनेजर लड़कियां माँ को खाना बनाने में जरूर हेल्प करती थी। और हम बच्चे शाम होते ही भूख लगने के कारण माँ के पास किचन में जाकर बैठ जाते और पूरे दिन भर की बातें किया करते थे। और ठंडियों के मौसम में ये चूल्हा बहुत ही गर्माहट देता था। सुबह का चाय का टाइम हो या रात के भोजन के बाद का टाइम हो, खाना पकने के बाद भी चूल्हा ठंडा नहीं होता था। और ये गर्म चूल्हा ठंडियों में हमारी बैठक हुआ करता था। चूल्हा जलाने के लिए माँ लकड़ियां भी लाती थी और उसके साथ उबले या सूखे गोबर को भी चूल्हे में जलाया जाता था, जो 1 रुपए पर डजन के भाव में बिकता था। वही हम जब बाजार या सब्जी मंडी जाते थे तो वहां दुकानदारों को कोयले के चूल्हे पर पकौड़ियां या समोसे बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था। और सामान के लिए मिले पैसों से कुछ पैसे बचाकर हम ये नाश्ता भी कर लेते थे। इनफैक्ट पानी पूरी 1 रुपए में 8 मिलती थी। आजकल तो लगभग सभी के पास पक्के मकान है, लेकिन उस दौर में गांव में कुछ एक आधा लोगों के पास ही पक्के मकान हुआ करते थे। बाकी पूरा गांव कच्चे मकानों से ही बना होता था। लेकिन उन घरों में खुशियां बहुत थी, क्योंकि परिवार एक होकर रहते थे। किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई इमोशनल या मानसिक तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि एक दूसरे को संभालने के लिए लोग वहां पर हमेशा मौजूद थे। छोटी उम्र में हार्ट डिजीज और मेंटल इलनेस तो उस वक्त के लोगों ने सुना भी नहीं था। जब दीपावली आती थी तो इन्हीं घरों को लीपापोती कर कर और रंगारोपण कर कर फिर से नया कर दिया जाता था और इसे बहुत शुभ माना जाता था। तस्वीरों में दिख रही ये चिड़िया उस समय हर जगह पर दिखा करती थी, लेकिन आजकल ये ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। गांव में सुबह होते ही इन चिड़ियों की चहल पहल, काबरों का कलरव और पक्षियों का दीदार हुआ करता था। शाम होते ही हम सभी दोस्त गली के नुक्कड़ पर मिला करते थे। सब अपने अपने काम से या पढ़ाई से जब फ्री होते थे तो इसी शाम एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी अपनी बातें किया करते थे। उस वक्त हम यारों के बीच बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज भी चलती थी। वही गांव में कहीं पेड़ के नीचे खटिया पर बूढ़े लोगों का भी जुलूम बैठा हुआ करता था, जो हुक्का पीते थे और अपने अनुभव की बातें साझा करते थे। हम बच्चे एक दूसरे के साथ कई खेल खेला करते थे, जैसे राजा मंत्री, चोर पुलिस, इक्कल दुक्कल, गिकिया, छुपन छुपाई, आंख मिचौली, लंगड़ी डांस, गिल्ली डंडा, खो या बहुत सारे ऐसे फिल्मी पोस्टर या कंचे। ये कंचे ही हम बच्चों की जागीर हुआ करते थे। इनमें से सबसे ज्यादा बचपन में आपने कौन सा खेल खेला है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, इन सभी खेलों की एक खास बात यह थी कि इससे हम पूरा दिन एक्टिव रहते थे, दौड़धाम करते थे, पसीना छूट जाता था और हार्ट, सांसें और फेफड़े मजबूत रहते थे। वही ये माचिस की ताश को देखकर तो शायद आप में से कुछ लोगों की आंखें भर आएगी। जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, वो लोग इसी माचिस के पन्नों की ताश बनाते थे और इसे खेलने के रूल हर नुक्कड़, हर गली में बदल जाया करते थे। पान पसंद, मैंगो बाइट, चटपटी कैंडी, ये गुरु चेला वाला फोटो देखो, या टिकलिया, किस्मी, इमली की गोली, मिल्की बार, रसना और संतरे की ये चूसने वाली गोलियां, ये उस वक्त की वो ब्रांडें थी जो पूरे भारत में जोरों शोरों से बिका करती थी।
खैर, इनमें से आपकी पसंदीदार कौन सी थी, कमेंट में जरूर बताइए। ये वो गलियां हैं जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाया करते थे। इतना ही नहीं, 90s के दशक के बच्चे बहुत ही क्रिएटिव थे। उन्हें कुछ ना मिले तो ऐसे छोटे टायरों को लेकर लकड़ी से उसे घुमाकर आगे बढ़ाते थे और उसी की रेस लगाते थे। अरे और कुछ ना मिले तो खंभे पर लटक कर क्रिएटिवली नए नए मूव्स और नए नए खेल खेला करते थे। ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारे बचपन की यादें जुड़ी है। ये वही पेड़ है जिनके नीचे उस वक्त देश के लाखों लोगों को प्राथमिक शिक्षा मिली है। और जो बच्चे स्कूल जाते थे वो कोई महंगी बैच नहीं, लेकिन नीचे बैठकर सादगी से पढ़ाई करते थे। आजकल तो रिंग बजने पर किसी को इतनी क्यूरियोसिटी या उत्सुकता नहीं होती है, क्योंकि हम उसके आदी हो गए हैं। लेकिन एक जमाना था जब डाकिये के साइकिल की घंटी बजती थी, जब गांव में डाकिया दिखाई देता था तो हमारी खुशियों का कोई पार नहीं था। हम उसकी साइकिल के पीछे दौड़ते थे। शायद मामा ने, चाचा ने, ताऊ ने या ताई ने कोई चिट्ठी भेजी हो। रक्षाबंधन पर राखियां आती थी, त्योहारों पर चिट्ठियां आती थी, कभी कभी मनी ऑर्डर तो कभी कभी कोई तार आते थे। खैर, पोस्ट ऑफिस तो आज भी है, लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं। उस वक्त एक खत लिखने में भी बहुत टाइम चला जाता था, क्योंकि क्रिएटिवली एक दूसरे को खत लिखे जाते थे। हालांकि इन खतों के बाद दौर शुरू हुआ फोन का। जब टेलीफोन नए नए आए थे तब बहुत ही कम लोगों के घर में फोन थे। बाकी तो ऐसे एसटीडी बूथ हुआ करते थे जहां पर आईएसडी, एसटीडी या पीसीओ कॉल होती थी। और इन एसटीडी वालों के धंधे भी खूब चलते थे। हालांकि उन्हें चलाने में ज्यादातर प्रेमी और प्रेमिकाओं के ही हाथ होते थे। 1 रुपए का सिक्का डालकर 1 मिनट बात होती थी। हाँ, आज से तो कॉल महंगा ही था, लेकिन यार एक के बाद एक सिक्के डालकर टाइम देखते देखते बात करने का मजा ही कुछ और था। जिनके घरों में थर्मस नहीं थे वो लोग ऐसे कांच की बोतल में तेल और रस्सी डालकर दिया जलाते थे और रात तक चलाते थे। उस वक्त बड़ों का एंटरटेनमेंट किसी बड़े टाउन में जाकर थिएटर में फिल्म देखना हुआ करता था। और ज्यादातर तो हम बच्चे और बड़े सभी अपने गांव में आने वाले नाटक देखते थे, करतबबाजों को देखते थे, और शाम को भजन मंडलियां भी हुआ करती थी। और एक के बाद एक त्योहार ही इतने आते थे कि भारत में उस दौर में मन को कभी खालीपन लगता ही नहीं था। आजकल मोबाइल फोन्स और वीडियो गेम्स के जमाने में आज के बच्चे वो असल मनोरंजन ही भूल गए हैं। 90 के दशक में देश के 99% लोगों के पास दूर का सफर करने के लिए ट्रेन ही एक विकल्प हुआ करती थी। उसके बाद 10% जनता शॉर्ट जर्नी के लिए सरकारी बसों का उपयोग करती थी। और उस वक्त जब शादियां हुआ करती थी तो दूल्हे का रुतबा कोई राजा से कम नहीं हुआ करता था। दूल्हे के यार दोस्त और उसके रिश्तेदार तो इस शादी की महीनों से प्रतीक्षा करते थे। और जब शादियां होती थी तो एक एक हफ्ते पहले या एटलीस्ट 4 दिन पहले तो हम शादी वाले घर पहुंच ही जाते थे, और शादी होने के 1 या 2 दिन बाद ही लौटते थे, क्योंकि बहुत सारे काम हुआ करते थे। ऐसे कैटरिंग और आजकल जो प्राइवेट सेक्टर्स को काम दे दिए जाते हैं वो उस दौर में कहाँ था। इनफैक्ट उस दौर में शादियों को भी एक बड़े त्योहार की तरह माना जाता था। उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। और जब ये इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तब जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। खैर दोस्तों, आज वो पुराना समय और वो हमारा सुनहरा बचपन तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन हम अपनी उन यादों को ताजा करके उस दौर की खुशी का अनुभव तो जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने बचपन की उन यादों को बताइए जिन्हें याद करके आज भी आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसा ही कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में उस वीडियो का टाइटल जरूर बताइए। हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लाएंगे। बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।